अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। ठीक है, आज जो है शायद हम फंक्शंस के प्रैक्टिकली अप्लाई करके ना देख सकें और आज जो हम सिर्फ उसकी फंक्शंस की थ्योरी देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस की जो है हमारे पास स्टोरी क्या है, इसको समझने के लिए हमें जो है वो स्टोरी की ज़रूरत है, क्योंकि वरना जो है ये आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन जब आप स्टोरी सुन लेंगे फंक्शन की तो वो जो है आपको काफ़ी आसान लगेगी। आपके पास तीन जो है वो इसमें स्टोरी में मेन पर्सन है। सबसे पहला एक बॉस यानी आपके पास एक पीएन है यानी आपका चपरासी, ठीक है, और एक जो है आपका नेबर है यानी आपका पड़ोसी है आपके पास एक, ठीक है। आपने जो है अपने नेबर को कुछ पैसे दिए, ठीक है, आपने नेबर को कुछ पैसे दिए और कुछ दिनों बाद आपने जो है अपने पीएन को कहा कि जाके नेबर से पैसे लेकर आओ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि आपने अपने नेबर को यानी बॉस ने नेबर को पैसे दिए, ठीक है, और कुछ दिनों बाद पीएन से कहा यानी अपने नौकर से कहा कि जाके नेबर से को अपने पैसे दिए थे उससे जाके पैसे वापस लेकर आओ। अब क्या हो सकता है, अगर आपका नेबर अच्छा है तो वो आपको जो है पैसे वापस कर देगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन आएगी, फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास आएगी, फर्स्ट कंडीशन कि पीएन को हम कुछ दे रहे हैं, हम पीएन को फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं दे रहे, तो पीएन जो है वो खाली हाथ जाएगा, ठीक है, खाली हाथ जाएगा। और नेबर, अगर आपका नेबर अच्छा है जिसको आपने उधार दिया था तो वो यकीनन कुछ ना कुछ जो है पैसे वापस लेकर आएगा, कुछ लेकर आएगा, ठीक है, कुछ लेकर आएगा, आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेबर जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, और वो पैसे लेकर भाग गया। आप बॉस ने पीएन को भेजा कि जाके नेबर से पैसे लेकर आओ जो आपके साथ वाले घर में रहता है, और जब नेबर गया तो क्या हुआ कि नेबर जो है वो आपके पैसे लेके भाग गया। तो खाली हाथ गया, ठीक है, खाली हाथ गया और कुछ लेकर वापस नहीं आया, कुछ लेकर नहीं आया। तीसरा केस क्या हो सकता है, क्या आपका नेबर जो है वो कहीं और शिफ्ट हो गया, यानी यहाँ से कहीं और, कहीं यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो गया आपका नेबर, ठीक है, यहाँ पे। अब आपका नेबर जो है वो इधर नहीं रहा, इधर से इसको, ठीक है। अब आपको वो जो है वो पता चल गया है कि आपका नेबर जो है वो कहीं और जाके रहता है, तो आप क्या कहते हो, आपने पैसे दिए हैं उसको, आप पीएन को जो है थोड़ा कुछ पैसे देते हो, ठीक है, कुछ पैसे दिए और वो फिर नेबर के पास गया, ठीक है, यानी आपने कुछ पैसे दिए और फिर वो गया। अब हो सकता है कि नेबर वहां से भी भाग गया, ठीक है, नेबर को आपके आने का पहले से जो है वो पड़ोसी को आपको आने का जो है पहले से ही पता चल गया और वो वहां से भी भाग गया। तो फिर आपने कुछ पैसे दिए, लेकिन आपका जो चपरासी है, जो नौकर है, वो खाली हाथ वापस आ गया, क्योंकि आपका जो पड़ोसी था वो तो भाग गया, खाली हाथ वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने उसको कुछ पैसे दिए कि भेजे, ठीक है, कुछ पैसे दे के भेजा और आपका नेबर जो है वहाँ से भागा नहीं था, आपको वहाँ पर मिल गया, तो उसने जो है आपको पैसे वापस किए, कुछ पैसे दिए अपने चपरासी को, अपने पीएन को, और वो कुछ पैसे लेकर आया। तो इसे जब हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, इंग्लिश स्टेटमेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसे, नो रिसीव और नो रिटर्न, यानी ना कुछ लेकर गया और ना कुछ लेकर वापस आया, ठीक है। उसके बाद नो रिसीव बट रिटर्न,
यानी कुछ लेकर गया तो नहीं, लेकिन कुछ वापस लेकर ज़रूर आया। ठीक है, लेकिन कुछ वापस लेकर ज़रूर आया। उसके बाद रिसीव, यानी आपने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन आगे से आपका जो पड़ोसी था वो आपसे 4 हाथ आगे निकला और वो वहाँ से भी भाग गया। रिसीव तो किया बट नो रिटर्न। उसके बाद अगर आपका पड़ोसी अच्छा था तो आपने चपरासी को पैसे दिए, इवन तो वो भाग गया था, लेकिन फिर भी आप कुछ पैसे वापस लेकर आ गए। तो इससे जो है हमारे पास 4 तरह के जो है वो फंक्शंस आते हैं। पहला, नो रिसीव नो रिटर्न, जो ना कुछ लेके जाता है और ना कुछ वापस लेकर आता है। दूसरा वो जिसमें कोई रिसीव तो नहीं होता, नो रिसीव, लेकिन वो कोई वैल्यूज जो है आपको ज़रूर रिटर्न करता है, यानी कोई वैल्यू जो है वो मेन को ज़रूर रिटर्न कर रहा होता है। तीसरा कि वो कोई वैल्यू मेन से रिसीव तो कर रहा है, लेकिन मेन को कुछ वापस नहीं भेज रहा। उसके बाद चौथा है मेन से कोई वैल्यू रिसीव भी कर रहा है और मेन को ही जो है वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। रिसीव और यहाँ पर रिटर्न आना था एक्चुअली, यहाँ पे रिसीव कर रहा है और रिटर्न भी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो कर रहा है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में।